हरे कृष्ण। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयासि केशवः। व्यामिं श्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चिन्त्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवान् उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भा नैष्क्रिम्या पुरुषोश्रुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति। न हि कच्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठन्त कर्मकृत् कार्यते ह्यवश्यं कर्म सर्वप्रकृतिजये गुणे कर्मेन्द्रियाणि संयम्य स यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। यस्मिन्द्रियाणि मनसा नियम्ये भरतार्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायो ह्यकर्मणः शरीर्यापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थकर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसीदेद्वच्म एष ओ सृष्ट कामधृक्। देवान्यतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयपरम् अवाप्य सत्। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तान् प्रदेयेभ्यो यो भुक्ते स तेन एव सः। यज्ञशिष्टांशनि सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जन्ते त्वङ्गमं पाप एपच्चात्मात् कारणात्। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्य अन्नसम्भव यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञकर्म समद्भव। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तीयेत यः अघायुरिन्द्रियरामो मोघं पार्थ स जीवति। यत्स्वात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मनेव स सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नियकच्छन न साच्य सर्वभूतेषु कच्छिन् अर्थव्यपाश्रयः। तस्मात् असक्त सततं कार्यकर्म समाचर असक्तो हे चरण कर्म परं नातोषु पुरुषः। कर्मणैव संसिद्धम् अस्ति ताजनकादय लोकसङ्ग्रमेवापि सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि। यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जन स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्यम् अवाप्यं वर्त एव च कर्मणि। यदि हेहुवं न वर्तेन्यं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्वाम् वह्न्यामि इमां प्रजा। सक्तां कर्मान् विदांसो यदा कुर्वन्ति भारत कुर्वान्ति विदांस तथा चिकीर्षो लोकसङ्ग्रहं। न बुद्धिभेदं जनेत अज्ञानं कर्मसङ्गिनां जोयेस्तत् सर्वकर्माणि विदान् युक्त समाचर।
प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढात्मा कर्ताम् अहमति मन्यते तत्त्ववित्तो महाबाहो गुणो कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतिर्गुणसम्भूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृशन् विदोन्मन्दान् कृष्णं विन विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्वादात्मचेतसा निराशीर्निर्मो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः एमे मतम् इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तोऽनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः एत्वें तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तात् विद्धि नष्टान् न चेतस सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किमि करिष्यति इन्द्रियस्य इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तेयोर्नवशमागच्छो तोहस्य परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्मविगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनच्छीन् अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवान् उवाच कामएष क्रोधएष रजो गुणसमुद्भव महाशन महापाप्मा विद्धि नैमिह वैरिणं धूम्रेण व्रियते वर्णिर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनो वृत्तो गर्भस्तथा तेन दमावृताम् आवृत्तं ज्ञानमतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणां कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन चे इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर्यस्याधिष्ठान् मनुच्यते ऐतिर्विमोहत्ते च ज्ञानम् आवृत्य देहिनां तस्मात् स्वम् इन्द्रियाज्ञानो नियम्य भरतवर्षभ पाप्मं प्रजाहिहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परण्याहुरे इन्द्रियेभ्यः परं मनसस्तु परा बुद्धेर्यो बुद्धे परसस्तु स एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तुभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोग तृतीय अध्याय। तो यहाँ पे तृतीय अध्याय जो भगवद गीता का कर्मयोग सबसे बड़ा, क्योंकि अध्यात्म के लिए हमें सबकी परिभाषा ऐसा लगता है कि इस काम धंधा छोड़ना है, तो बस संसार से विरक्ति लेना है। लेकिन कर्म योग जो तीसरा अध्याय है उसमें भगवान पूरी परिभाषा कि स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म क्या है। तो कर्म करना ये स्वभाव है जीवात्मा का। तो क्या है अध्यात्म और कर्म की परिभाषा, उसमें सही हमें, अगर हम सही गुरु शिष्य परंपरा में स्थित है तो हमें इसकी परिभाषा समझते। तो कर्मयोग में भगवान ने अर्जुन जो भागना चाहता है अपना कर्म छोड़ के, क्योंकि कर्म फल की जो गति होने वाली उससे जो गति अवॉइड करने के लिए मैं संन्यास ग्रहण करूं, तो कर्म गहन है। लेकिन वो लान कर हम अगर अपना खुद नियत कर्म अगर छोड़ते हैं तो उससे भी ज़्यादा पाप कर्म लगते हैं। तो यहाँ पे भगवान खुद जो आपका कर्म है, नियत कर्म है, चाहे आप गृहस्थ हो या व्यवसायिक हो, वो पहला नियत कर्म करना चाहिए, इसकी सलाह दे रहे हैं। और उसके साथ आप कर्म के नियम, निसर्ग के नियम समझ के वो नियत कर्म जो निसर्ग के नियम है, शास्त्रों के नियम है, उसके अनुसार करना चाहिए। और धीरे धीरे फिर आपको ये गहन कर्म
इसका ज्ञान विज्ञान का साक्षात्कार होता है अगर आप सही निर्देशन पे कर्म करते हैं। तो यहाँ पे भगवान यही समझा रहे हैं, अध्यात्म का अर्थ नहीं है कि कर्मों को त्यागना और एकांतवास में जाना या संन्यास ग्रहण करना। तो सही भाव यही है कि अपने अपने कर्म जो है वो सबसे ज़रूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जीवात्मा की, और हमें जो हमारा स्वभाव अनुसार हमने कर्म करना चाहिए। हम जो जिसमें व्यवसाय में स्थित है वो स्थित होके हमने बस अधिकृत शास्त्र के अनुसार कर्म करना चाहिए। और उससे भी और एक अधिक है कि भगवान को स्मरण करके भगवान के प्रसन्न के लिए या अपने कर्म की फल उनको अर्पण करके अगर कर्म करते हैं तो सबसे ज़रूरी यही अध्यात्म है। तो आप ये जो कर्म के अलग अलग रिएक्शन से सिर्फ ना बचेंगे बल्कि आपकी ऊंची गति होके आपको ये बाह्य प्रकृति का जो हमारे ऊपर ये बद्ध है हम उससे हमें मुक्ति मिलेगी और भगवत धाम हम वापस जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ही जटिल है ये कर्म का सिद्धांत समझना। और ये सब जिस अकर्म भगवान जो भाषा देते हैं तो यही हम मान बैठे हैं कि ये करे तो ये होता है, ये ना करे तो ये होता है, इससे अच्छा है कि कर्म ही नहीं करे। तो अकर्म की सही भाषा है भगवान को समझ के भगवान के प्रसन्न के लिए हमारे जो नियत कर्म है वो कर्म करते कर्तव्य करके हमें भगवान को सिर्फ स्मरण करके वो कर्म करना है। तो भगवान का स्मरण कब होगा? जब हमारा संबंध उससे गाढ़ा होता। जैसे एक माता बाहर जॉब के लिए जाती है, घर से बाहर जाती है, लेकिन उसका इतना गाढ़ा संबंध अपने पुत्र से रहता है कि वो कंटिन्यू चिंतन करती है। वो चिंतन करते करते अपना बाह्य जो करियर है ऑफिस का काम करती है। तो वही भगवान यही समझाना चाहते हैं कि मुझसे नाता जोड़ो और मेरा स्मरण करके आप जो कुछ कर रहे हैं उसमें आप स्थित रहो, तो इससे आपकी कर्म की रिएक्शन नहीं आएंगी। तो बहुत सिंपल वे से अगर ये समझाना है तो कैसी ये प्रकृति कार्यरित करती है अलग अलग। जैसे कठपुतली का जीवात्मा एक कठपुतली अंश है, वो उसे कार्यरित होने के लिए अलग अलग जो डोर है रजोगुण सत्वगुण तमस गुण वो कठपुतली की डोरी है। और नचाने के लिए भगवान की बाह्य जो दुर्गा शक्ति है माया शक्ति उसके द्वारा ये जीवात्मा नचाए जाते हैं। लेकिन अपनी इच्छे से जीवात्मा के इच्छे से ये डोरी मिलती है और उसके हिसाब से ही जो जीवात्मा कार्यकृत होते हैं और उसके सारे फल की रिएक्शन के लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सिंपल वे ने अगर समझना चाहते हैं तो हम जैसे एक पुत्र है पिता के घर में रहता वो अंश है। भगवान यही समझाते कि आप मेरे अंश हैं। अंश का अर्थ है कि हम पूरा निर्भर है पिता के ऊपर, हम अंश रूप में है भगवान के कंपैरिजन में। इसलिए हमें सब चीज़ खाना पीना सबके लिए हमें निर्भर रहना है पिता के ऊपर। वही पुत्र पिता के घर में उसे एक्टिव है, छोटा बच्चा बहुत एक्टिव रहता है, उसे बहुत ही वो एक जगह स्थिर नहीं होता है, उसे बहुत खेलना कूदना है। वैसे हम भगवान के अंश हैं, इसलिए पिता घर पे बहुत ही नियम लगाते हैं, यहाँ पे जाना नहीं, ये हाथ लगाना नहीं। तो पुत्रों को ऐसा लगता है कि ये फ्रीडम नहीं है, मैं अगर खुली हवा में जाता हूँ तो मेरे हिसाब से सब जगह दौड़ूंगा। ऐसे हट करके ये भगवान के अंश ये हट के लिए, लेकिन वो पिता पे पूरा निर्भर है, पिता के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकते। ये उसकी सही स्थिति है। और लेकिन सही स्थिति ना बन के बस मुझे अलग स्वतंत्र भोग करना है, यही काम का रूप है। और यही काम की इच्छा से हम अलग हुए, भगवान को ये भौतिक सृष्टि की निर्मित करनी पड़ी। जैसे पिता ड्राइविंग करता है तो बच्चे को भी लगता है मैं भी ड्राइविंग करूं, लेकिन सही में छोटा बालक सही में ड्राइविंग कर पाएगा, उसकी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन वो जीत से अभी ड्राइविंग करने की इच्छा कर रहे। तो एक पिता उसको गोद में लेके ड्राइविंग करवा रहे, लेकिन अभी पुत्र बोल रहा है नहीं आप हाथ छोड़ दो, मुझे खुद करना है। ये छोटा पुत्र की ये जैसे छोटी बुद्धि से वो हट कर रहा है, नहीं मान रहा है। तो इसलिए भगवान ने ये सृष्टि की निर्मित की, वहाँ पे उसे चलाने के लिए भगवान जो ड्राइविंग के सीट के जो बैठे हैं साथ में,
और चलाने के लिए अलग अलग देव देवता की निर्मित की, और उनके जो डोरी से उनके सहायता ये जीवात्मा अपनी अपनी ये जो व्हीकल चला रहे हैं। और व्हीकल में अभी बाहर निकला है तो बहुत सारे मन में ये इच्छा लेके, बस इच्छा से ही ये अलग अलग देवता द्वारा ये कार्यरत होती है भौतिक सृष्टि। सारे जीवात्मा अपने इच्छा से या अलग अलग शरीर धारण करते, अपनी अपनी व्हीकल उन्हें मिलती है। अगर सही नियम से अगर व्हीकल चलाते हैं तो वहाँ पे वो कार में ही स्थित होते, लेकिन वहाँ पे एक्सीडेंट होता है, उसने कोई जो ट्रैफिक रूल्स अगर तोड़ते हैं तो उसे वो व्हीकल की जब्ती की जाती है और उसे साइकिल पे जाना पड़ता है। कभी कभी साइकिल भी उससे छीन लेके उसको पैदल जाना पड़ता है। पैदल में भी अगर वो नियम के विरुद्ध करे तो उसे जेल में भी जाना पड़ता है। ऐसे हम पुत्र है जो यहाँ पे भौतिक जगत के जेल में अटके हैं, और हमें कार्यरत होने के लिए भगवान को ये सारे देव देवता रजो तमो गुण की निर्मित हुई है, और भगवान साक्षी रूप में परमात्मा रूप में हमारे पास बैठे हैं। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कर्म की गहन गति है, यहाँ पे अलग अलग नियम है, क्योंकि आप घर छोड़ के आए और आपको ये इसलिए यज्ञ करना है। तो आप जो कुछ खा रहे हैं अपने ये सफ़र में, तो आपको ये देव देवता रजोगुण द्वारा ही खिला रहे हैं। इसलिए आपको नियम में रहने के लिए आपको उनको पहले खिलाना है, क्योंकि अगर वो सब सहायता कर रहे हैं आपको खिलाने के लिए, हाथ पैर चलाने के लिए, तो आपका कर्तव्य उनको पहले खिलाओ फिर आप खाओ। खिलाना का अर्थ है उनको अर्पण करो। तो यहाँ पे अगर ये भावना भी होंगी कि मैं उनके द्वारा खिलाया जा रहा हूँ, ये भावना कब होंगी? अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे और शास्त्र में हमारी स्थिति हम कैसे कार्यरत कर रहे, कौन से शक्ति द्वारा कार्यरत कर रहे, भौतिक प्रकृति कैसे काम करती है, जीवात्मा कैसे काम करता है, तब हमें समझता है। अगर विधि विधान का पालन करते हैं, अगर विधि विधान हमारे पास ऐसे भगवान ने कार में ऐसे प्रॉस्पेक्ट भी रखे कि ये पढ़ो और ये इसकी सहायता से आप जीवन चलाए मत। लेकिन एक जीवात्मा बहुत हठी रहता है, मैं किसका नहीं सुनूंगा, मैं तो खुद मेरा स्वामी हूँ, मैं ना पुराण ना शास्त्र जानता हूँ, मेरे हिसाब से मैं गाड़ी चलाऊंगा। गाड़ी चलाते समय सब नियम तोड़ के वो ये प्रकृति के दंडित होता है, इतना गोते खाता है फिर भी मानता नहीं। तो उनके लिए एटलीस्ट कि ये ग्रंथ में जो देवी देवता है उनको भोग लगाओ, यज्ञ लगाओ, फिर नहीं तो फिर आप चोर कहलाएंगे। ये कर्म का सिद्धांत है। और लेकिन कितना भी आप नियम से चलाओ तो भी रोड में एक्सीडेंट होने ही वाले हैं, इसलिए ये मार्ग में भी खतरा है। लेकिन आप बोलेंगे मैं गाड़ी नहीं चला तो चुपचाप बैठा हूँ। वैसे अध्यात्म में जैसे अर्जुन त्यागना चाहता था कर्म, सब छोड़ के साधु जो भिक्षुक बनना चाहता है, तो ये जो उछल कूद वाला बच्चा अगर सिर्फ बैठे रहे तो वो भी, क्योंकि उसकी कार भी उसकी नहीं है, चलाने वाले जो ड्राइवर है वो भी उसकी नहीं है, उसको जो शरीर मिला वो भी नहीं है, तो उसको त्यागने का भी अधिकार नहीं, क्योंकि वो संपत्ति का मालिक जो है वही त्याग सकता है। नहीं त्याग करना है, नहीं वो भोग करना है खुद के लिए, तो दोनों भी कर्म के रिएक्शन के लिए दंडित होता है। इसलिए एक सही चीज़ है, आप कर्तव्य, आपको व्हीकल मिली है, आपको ये शरीर मिला है, वो चलाने के लिए कर्म करना पड़ेगा, लेकिन नियम से करो। लेकिन नियम से करेंगे तो ये ज्ञान विज्ञान समझ में आएंगी। सारी जो दोरी अहंकार मूढ़ आत्मा, अगर ये विधि विधान नहीं पालन करता तो जीवात्मा को ये दोरियाँ जो मेरे लिए ये दोरी से ये सारे देव देवता ये सारे अवेलेबल कर रहे हैं, मेरी कैपेसिटी नहीं है, रजो तमो गुणों द्वारा ही मैं कार्यरत होता हूँ, ये ढक जाती है और इसे समझता है कि मैं ही सब कार्यरत कर रहा हूँ। तो ये खुद सारे कर्म के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल खुद को समझता है, इससे और अंधेरे में चला जाता है। इसलिए विधि विधान को पालन करेंगे तो हमें ये सारे डोरियाँ हमारे ऊपर जो काम कर रहे हैं, किसका हाथ है, फिर हमें भगवान भी दिखेंगे, ये परमात्मा रूपी साक्षी रूप में मेरे साथ बैठे हैं। तो सबसे ज़रूरी है भगवान को समझना कि मैं कितना पागलपन में मैंने मेरे पिता का घर छोड़ा है। तो सारी फसल की जड़ है वहाँ से चालू हुई कि मैंने अपना घर त्याग किया और मैंने जीत की, मुझे पिता नहीं चाहिए। और इसलिए सबसे ज़रूरी है ये विधि विधान पालन करते समय सबसे ज़रूरी है भगवान को। तो वेदेच्च सर्वेर अहमेद वेदो, सारा वेद
शास्त्र, सारा कर्म की सही सिद्धांत है उस तक पहुंचना कि भगवान कौन है और भगवान और मेरा संबंध क्या है। ये अगर समझता है जीवात्मा तो वो सही रूप से भगवान के प्रसन्न के लिए काम करेगा, क्योंकि सब कुछ भगवान का है। और ये भाव में अगर कृष्ण भावनामृत या अकर्म में वो स्थित होता है तो सही उसकी गलती का एहसास होगा और वो कभी इच्छा नहीं करेगा कि मुझे मेरे पिता को छोड़ के मुझे आना है। तो पिता ही सर्वस्व है, सब सृष्टि के उगम स्रोत है, सारे साधना के उगम स्रोत है, तो मैं उनके साथ ही रहना चाहूँगा। यही मेरा प्रेम का स्वरूप है, यही समझना सारे वेद गीता पुराण का यही सार है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा कर्म योग आज समाप्त हुआ। कल से हम जो है 4था अध्याय प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।